तो जेसन एपीआई मॉड्यूल की इस सीरीज में आज हम देखेंगे कलेक्शन विद फिल्टर। ठीक है, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट ऐसी करनी है जिसमें आपको जो डेटा लेके आना है वो विद फिल्टर लाना है, तो वो रिक्वेस्ट कैसे होगी। तो मैंने पोस्टमैन ओपन कर रखा है और यहाँ पर ये परम वाला सेक्शन मैंने ओपन कर रखा है और ये मेरी साइट का जो है वो यूआरएल है। मैं इस यूआरएल को भी एक बार कॉपी करके और यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर पे ले आता हूँ ताकि हमको समझने में और आसानी हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क करके ये ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एंड ऐड करके कंडीशन बढ़ा के भी लिख सकते हैं। और अगर आप पोस्टमैन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप परम वाला जो सेक्शन है पैरामीटर वाला, वहां पर जाकर भी इस तरीके से वैल्यू को दे सकते हैं फिल्टर कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक फिल्टर यूज किया है, यहां पर मैंने लगाया फिल्टर और टाइटल। ये जो होती है वो फिल्टर की होती है। यहाँ टाइटल की जगह मैं कुछ भी दे सकता हूं अगर मैं फिल्टर जनरेट कर रहा हूं, और अगर मेरे को केवल टाइटल की वैल्यू देनी है तो मेरे को यहाँ पर टाइटल की ही देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा फिल्टर टाइटल इज इक्वल टू ए डेमो आर्टिकल न्यू। तो मतलब ये वाला कंटेंट मुझे रिजल्ट के तौर पे मिलेगा। इस रिक्वेस्ट का डेमो हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है, यहाँ पे फिल्टर टाइटल डेमो, और यहाँ पर मैंने सेंड पे क्लिक किया। अब आप देखोगे जो रिजल्ट आएगा उसमें टाइटल डेमो आर्टिकल न्यू ही है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट आया और इसमें देखोगे आप तो ए डेमो आर्टिकल न्यू इसका टाइटल है। ये हो गई एक बात। अब अगर आपको फिल्टर कॉम्बिनेशन वाला चाहिए, यानी कि आपको दूसरे जो फिल्टर होते हैं जैसे कि बॉडी की वैल्यू के आधार पे फिल्टर करना है डेटा को, या कोई टेक्सोनॉमी के आधार पे फिल्टर करना है, या क्रिएटिंग डेट के आधार पे फिल्टर करना है, या यूजर के आधार पे फिल्टर करना है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है फिल्टर के तौर पे। कोई फील्ड स्पेसिफिक फील्ड आपके कंटेंट टाइप में बनी और आपको उस पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा को लेके आना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक, उसके लिए हमको क्रिएट करना पड़ेगा फिल्टर। और फिल्टर क्रिएट करने के तीन पैरामीटर होते हैं जो कि हमको जेसन एपीआई मॉड्यूल ने दिए हैं। पहला पैरामीटर होता है यहाँ पर की। तो ये की क्या होती है, ये जो की होती है ये कुछ भी की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि यहाँ टेस्ट ही देना है, ये की कुछ भी हो सकती है। तो आपको एक की क्रिएट करनी पड़ेगी। की के बाद में दूसरा पैरामीटर आता है कंडीशन। तो आपको यहाँ एज इट इज कंडीशन लिखना पड़ेगा और यहाँ लिखना पड़ेगा पाथ। अब जो मैं डेटा को फिल्टर करके ला रहा हूं वो किस बेस पे ला रहा हूं, मैं ला रहा हूं बॉडी की वैल्यू के आधार पर। ठीक है, अब यहां पर आपको बॉडी डॉट वैल्यू लिखना है, ये कैसे पता चलेगा। यहां कुछ और भी लिख सकते थे, तो बॉडी डॉट वैल्यू लिखना है वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे रिजल्ट की तरफ। तो आप रिजल्ट में जाओगे तो यहाँ पे जब आपको बॉडी पैरामीटर मिलेगा, यहाँ पे एक पैरामीटर है बॉडी। ठीक है, ये बॉडी देखिए यहाँ बॉडी और डॉट वैल्यू, तो आपको लिखना पड़ेगा बॉडी डॉट वैल्यू। और मैंने यहाँ पर लिया है स्टार्ट विथ। तो ये स्टार्ट विथ जो है वो क्या है, ये स्टार्ट विथ एक, यहाँ पर देखो ये बॉडी है, ये तो हो गया आपका एक लाइन। दूसरा फिल्टर आपको देना पड़ेगा ऑपरेटर। तो ये टेस्ट है, अगर आप टेस्ट फिल्टर में ही ऑपरेटर ऐड करना चाहते हैं तो आपको की टेस्ट रखनी पड़ेगी। कंडीशन आपकी सेम रहेगी, ऑपरेटर आपका सेम रहेगा, और ऑपरेटर में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा स्टार्ट विथ। और ये ऑपरेटर की लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी, तो हमारे पास में एक drupal.org का पेज है। इसमें आप देख रहे हो इतने सारे ऑपरेटर है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, स्टार्ट विथ, कंटेंट, एंड विथ, इन, एंड, और, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, इतने सारे हमारे पास में ऑपरेटर यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से मैंने लिया ऑपरेटर, और ऑपरेटर में मैंने दिया स्टार्ट विथ, और स्टार्ट विथ में मैंने दे दिया यहाँ पर ये स्टार्ट विथ। अब जो स्टार्ट विथ होगा उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो स्टार्ट विथ की वैल्यू कहाँ से दी, मैंने यहाँ पर लिया, ये तो की सेम रहेगी, ये कंडीशन भी सेम रहेगी, ये वैल्यू भी सेम रहेगी, और यहाँ पर मैंने दिया कि स्टार्ट विथ पैराग्राफ। तो इस तरीके से स्टार्ट विथ पैराग्राफ दे दिया। तो वो कंटेंट आ जाएगा जिसकी बॉडी जो है पैराग्राफ से स्टार्ट हो रही। अब इसका हम लोग डेमो देखते हैं। तो हम चलते हैं पोस्टमैन की तरफ। तो ये मैं पोस्टमैन की तरफ गया और मैंने यहाँ पे दो फिल्टर लगाए। एक फिल्टर लगाया जिसका टाइटल डेमो आर्टिकल न्यू हो, और दूसरा टाइटल में ये लगाने जा रहा हूं। तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को वो रिजल्ट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए जिसकी बॉडी की स्टार्टिंग पैराग्राफ से हो। तो आप देखोगे यहाँ पे 200 रिजल्ट मुझे मिल गया है, और जो 200 रिजल्ट मुझे मिला है उसमें अगर मैं बॉडी चेक करूंगा तो बॉडी की स्टार्टिंग पैराग्राफ टेस्टिंग इससे हो रही है। तो ये हम लोगों को, ये इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं।
अब मेरा जो आर्टिकल था, ठीक है, मेरे आर्टिकल में एक और, मेरा जो आर्टिकल था उसमें एक और फील्ड थी, और वो फील्ड है टैग्स। और टैग्स में यहाँ पर एप्पल जिसकी आईडी 7 है, ये एक टेक्सोनॉमी फील्ड है। अब मेरे को अगर इसका फिल्टर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? तो इसका फिल्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फील्ड टैग्स का डेटा भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे जाओगे तो जो फील्ड इमेज हो गई, यहाँ फील्ड टैग हो गई, तो फील्ड टैग में आप देखोगे ड्रूपल इंटरनल टारगेट आईडी 7। तो मुझे फील्ड टैग डॉट ड्रूपल इंटरनल टारगेट आईडी और डॉट इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पर मैंने एक और फिल्टर बनाया। फिल्टर में मैंने लिख दिया यहाँ पर ड्रूपल डेमो कंडीशन पाथ, और पाथ में मैंने लिख दिया फील्ड अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट मेटा। तो यहाँ पर मेटा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो की है वो कुछ इस तरीके से बन रही है, ये फील्ड टेक्स आ गया और फील्ड टेक के बाद ये मेटा आ गया, तो मैंने लिखा फील्ड टेक्स डॉट मेटा डॉट ड्रूपल इंटरनल टारगेट आईडी। तो ड्रूपल इंटरनल टारगेट आईडी यहाँ पर आ गया ड्रूपल अंडरस्कोर टेक्स्ट, और यहाँ पर आ गया डॉट टारगेट आईडी, और फिर मैंने यहाँ पर दिया वैल्यू। तो वैल्यू में यहाँ पर जो है वो वैल्यू, तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू बोलोगे तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू में क्या आ गया, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो यहाँ ये वैल्यू आ गई 7। तो जैसे मैंने यहाँ पर 7 वैल्यू दी, तो 7 वैल्यू दी तो ये 7 आईडी होगी, तो वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 7। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 फिल्टर यूज किए। एक बॉडी स्टार्ट विद पैराग्राफ, दूसरा फिल्टर हम लोगों ने यूज किया जिसमें एप्पल वाले टैग मिल रहे वो, और तीसरा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टाइटल। तो मैंने तीसरा फिल्टर यूज किया टाइटल। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर डेटा को बना के, और इस तरीके से हम लोग फिल्टर बना के, फिल्टर लगा के और डेटा को फाइंड कर सकते हैं जेसन एपीआई मॉड्यूल से।